जय हिंद, जय श्री राम। मैं आर के एक विजन आज फिर कैमरे पे आ रहा हूँ। आज तारीख है 24 जून 2025। सचिवालय 6 नंबर गेट के आगे अपना बैनर पोस्टर लेके खड़ा हूँ और जितने भी अधिकारी मेरे टाइम में आते और जाते हैं सारे इस बात के गवाह है। 176 दिन से लगातार सरकार का कर रहा है आर के शोषण और बलात्कार। वो कि बेटा बनने आया था 3 साल 2 महीना 23 दिन पहले। ये 5 अधिकारी इतने नीच निकले कि अपना दामाद बना के बैठा लिया। इतने गिरे हुए निकले, इतने बेशरम निकले कि अपना दामाद बना के 176 दिन से सरकार का सचिवालय पे करवा रहे शोषण और बलात्कार। और करवाने वाले गिरे हुए नीच बेशरम 5 ही अधिकारी है इस ऑफिस के। पहले का नाम चीफ मिनिस्टर, दूसरे का नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर, तीसरे का नाम चीफ सेक्रेटरी, चौथे का नाम डिप्टी सेक्रेटरी, 5वें का नाम सेक्शन ऑफिसर। ये 5 गिरे हुए नीच बेशरम अधिकारी मिल के करवा रहे हैं शोषण और बलात्कार। 3 साल 2 महीना 23 दिन का शोर। इस ऑफिस के 5 अधिकारी काम चोर। पहले का नाम मुख्यमंत्री, दूसरे का नाम राज्यपाल, तीसरे का नाम प्रमुख शासन सचिव, चौथे का नाम उप कुल सचिव, 5वें का नाम अनुभाग अधिकारी। ये 5 गिरे हुए नीच बेशरम अधिकारियों ने मिल के करवाया। इस आर के को बनाया अपना दामाद। बेटा बनने आया था 3 साल 2 महीना 23 दिन पहले। ये इतने गिरे हुए नीच बेशरम अधिकारी निकले कि अपना दामाद बना के बैठा लिया। ये लाइन मैंने इसलिए बार बार बोला है कि पता लगे प्रधानमंत्री को, विकसित भारत देश के प्रधानमंत्री को, पता लगे विकसित भारत देश के कानून मंत्री को, पता लगे विकसित भारत देश के रक्षा मंत्री को, पता लगे विकसित भारत देश के राष्ट्रपति को, पता लगे विकसित भारत देश के गृह मंत्री को, जिन्होंने रिपोर्ट बना के दिया है कि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है ये आदमी। ये अभी 13 जून 2025 को कंप्लेंट नंबर DEL/2025-53-7244 ये कंप्लेंट मैंने दी थी 2 मई को। इन्होंने 1 जनवरी 2024 की रिपोर्ट हाई कोर्ट की बना के भेजी है हरे राम शाह ने, जो हाई कोर्ट पे कांस्टेबल 20 जनवरी 2001 को मुझे एग्जामिनेशन करने आया था। उसने 13 जून 2025 को रिपोर्ट बना के दी है। वो कह रहे हैं बात करने से मुझे ऐसा लगा कि ये आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। यही तो आरोप है मेरा। पहला आरोप कि इन्होंने फिजिकल टॉर्चर किया, दूसरा आरोप इन्होंने मेंटली टॉर्चर किया, तीसरा आरोप इन्होंने आर्थिक टॉर्चर किया, फाइनेंशियल टॉर्चर किया। फाइनेंशियल टॉर्चर की वजह से मैं आया था 2 अप्रैल 2022 को एक CM के घर पे, चीफ मिनिस्टर के घर पे, सिविल लाइन फ्लैग रोड। उस दिन से अब तक मैं घर नहीं गया। मेरा 1 मिनट का काम उस टाइम में वो काम कर दिया होता तो 3,25,883 रुपये की जो रिपोर्ट है वो सिविल लाइन थाने की, उसमें सारी चीज़ें मेंशन है, लेकिन ना किया, जिसकी वजह से आज ये राशि बढ़ के बन गई है। मैंने ब्याज नहीं मांगा आज तक, मैंने कोई खर्चा नहीं मांगा आज तक। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि 2022 मार्च से पहले जो मेरा वेतन था 35,000 रुपये 8 घंटे का, 10,000 रुपये खर्चा, जो यहाँ के लेबर कोर्ट ने भी लिख के दिया था द्वारका कोर्ट को, उसके हिसाब से 24 घंटे घर से बाहर हूँ। तो 35 गुने में 3, 1,05,000 और 10,000 खर्चा, 1,15,000 रुपये के हिसाब से रोज़ की रोज़ ये वेतन इनकी नाकामियों के कारण बढ़ रहा है। मेरा 1 मिनट का काम डिजिटल इंडिया में रहते हैं, अमाउंट अकाउंट ट्रांसफ़र। मैं अपने घर आज की तारीख में जो राशि है
वो सरकार पे निकलती है इनके नाकामियों के कारण। एक मुख्यमंत्री, एक गवर्नर, एक चीफ सेक्रेटरी, एक डिप्टी सेक्रेटरी, एक सेक्शन ऑफिसर के नाकाम करने की वजह से बन रहे हैं 55,42,000। जो इन्होंने उस टाइम कर दिया होता तो इतनी बड़ी राशि आज नहीं बनती। इन्होंने 3 साल 2 महीने 23 दिन मेरे ख़राब करे, यानी 1179 दिन 1178 रात। और कोई भी पागलपंती नहीं है इसमें, कोई भी डिप्रेशन नहीं है इसमें। ये सच है, इन्होंने मेरा वक्त बर्बाद किया। अगर मेरा काम नहीं करना था तो 15 से 90 दिन के भीतर ना लिख देते, मैं चुपचाप चला गया होता। लेकिन ना तो इन्होंने ना लिखा, ना इन्होंने हाँ किया, बस घुमाते रहे और मैं घूमता रहा। इसलिए कि मुझे 20 करोड़ नौकरी बांटनी थी अपनी कंपनी से, इसलिए कि 20 करोड़ जॉब देना था पूरे हिंदुस्तान को अपनी वेबसाइट से, जिसका नाम है rqrindia.com। कंपनी का नाम RQ यूनिवर्सल रिसोर्ट्स इंडिया। और वेबसाइट जो मैंने बना रखी है नॉन रजिस्टर्ड वेबसाइट, जिसका नाम है www.world.rk। कहीं भी सर्च करे 239 देश में। अगर मानसिक स्थिति मेरी बिगड़ी होती तो ये साइट मैं नहीं बना पाता, ये वेबसाइट नॉन रजिस्टर्ड वेबसाइट मैं नहीं बना पाता। पूरे वर्ल्ड में किसी भी सर्च इंजन पे सर्च करो, एक ही नाम खोलेगा वर्ल्ड, RK रंजन कुमार। और इस नाम को हैक कर दे, ब्लॉक कर दे। पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा डेवलपर, कोई ऐसा हैकर पैदा नहीं हुआ। ये चैलेंज देख के वीडियो बनाई है मैंने कही। लास्ट में एक ही बात कहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो, माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।